बच्चे ने प्री एग्जाम क्लियर कर लिया, सरकार क्यों उसको मुख्य परीक्षा में बैठने से रोक रही है? इसी आप लोगों ने ग्रुप सी और डी के लिए डिजाइन करी है, वो सरासर गलत है। हरियाणा के नौजवान इससे असंतुष्ट हैं, लेकिन वहां पर पुलिस प्रशासन से बलपूर्वक इनको वहां बिठाया गया, इनको वहां से इनकी आवाज को दबाया गया। का पोर्टफोलियो प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के पास है। उनकी कलम में ये ताकत है कि वे जब चाहें इस पॉलिसी के अंदर बदलाव कर सकते हैं। 16 जून को करनाल में सीएम आवास घेराव का कार्यक्रम किया। दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने उस कार्यक्रम को जो है लीड किया। के अंदर एक बड़ा रोष प्रदर्शन सीईटी क्वालिफाई कराने को लेकर हम लोग करने जा रहे हैं, जिसकी अगुवाई राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी करेंगे। इसके मुख्यमंत्री के जो जन संवाद कार्यक्रम थे उसमें भी हमारे नौजवान साथी गए हैं। मैं बताऊंगा कि शाहबाद के अंदर मुख्यमंत्री साहब के जन संवाद कार्यक्रम में सीईटी संघर्ष समिति के हमारे साथी गए और मनोहर लाल खट्टर जी को खड़े होकर यह बताया कि जो पॉलिसी आप लोगों ने ग्रुप सी और डी के लिए डिजाइन करी है वो सरासर गलत है। हरियाणा के नौजवान इससे असंतुष्ट हैं, लेकिन वहां पर पुलिस प्रशासन से बलपूर्वक इनको वहां बिठाया गया, इनको वहां से इनकी आवाज को दबाया गया। इसलिए इन लोगों ने यह फैसला लिया कि अगर सरकार में बैठे नुमाइंदे इनकी बात नहीं सुनेंगे, इन्होंने विपक्ष का सहारा लेने का फैसला किया। इसलिए ये लोग दिल्ली में राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी से मिले, हमसे इन्होंने मुलाकात करी और हमसे इन्होंने ये कहा कि सरकार हमारी इस बात पर कोई सुनवाई नहीं कर रही, इसलिए हम चाहते हैं कि बतौर विपक्ष आप इस मुद्दे को जोरों शोरों से उठाइए। विभाग हरियाणा सरकार के पास है और ये एचआरडी विभाग का पोर्टफोलियो प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के पास है। उनकी कलम में ये ताकत है कि वे जब चाहें इस पॉलिसी के अंदर बदलाव कर सकते हैं, लेकिन सरकार हठधर्मिता को अपनाते हुए बार बार इस सीईटी के ऊपर, पीछे भी सीएम साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, वो बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि हम लोग सिर्फ 4 गुना अभ्यर्थियों को बुलाएंगे। मैं ये बताना चाहूंगा कि हम इसके विरोध में इसलिए हैं क्योंकि जो 3,59,000 अभ्यर्थी पास हुए हैं उसमें से सिर्फ कुछ ही हजार अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाएगा। बाकी जो लाखों विद्यार्थी हैं वो कहीं ना कहीं परीक्षा देने से भी वंचित रह जाएंगे। इसको लेकर हमने 16 जून को करनाल में सीएम आवास घेराव का कार्यक्रम किया। दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने उस कार्यक्रम को जो है लीड किया था। उसके बाद भी क्योंकि वहां करनाल में माननीय एसडीएम साहब आए थे, हमने ज्ञापन के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री तक ये बात पहुंचाई, लेकिन सरकार का इसके ऊपर कोई भी जो है राहत इस मामले में सरकार के द्वारा नहीं दी गई। इसलिए 7 जुलाई को चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता करके हमने ये ऐलान किया कि अब इस मामले के ऊपर, अब इस मुद्दे के ऊपर हरियाणा युवा कांग्रेस हरियाणा की 10 लोकसभाओं में बड़े रोष प्रदर्शन, बड़े धरने प्रदर्शन करेगी। और इसी कड़ी में 10 जुलाई को हमारा सोनीपत लोकसभा का सीईटी के मुद्दे पर धरना प्रदर्शन था। आने वाली 19 जुलाई को हिसार के अंदर एक बड़ा रोष प्रदर्शन सीईटी क्वालिफाई कराने को लेकर हम लोग करने जा रहे हैं, जिसकी अगुवाई राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी करेंगे। मैं आपके माध्यम से, क्योंकि हिसार हरियाणा के सभी जिलों में से सबसे ज्यादा अगर अभ्यर्थी इन परीक्षाओं के लिए कहीं तैयारी कर रहे हैं तो वो हिसार जिले के अभ्यर्थी हैं। कल भी हम शाम को रेड स्क्वायर मार्केट जाकर आए थे, जहां इंस्टीट्यूट्स में ये बच्चे तैयारी करते हैं। बच्चों में बहुत रोष है। मैं आपके माध्यम से एक एक नौजवान साथी को यह अपील करना चाहूंगा कि 19 जुलाई को आप लोग इस पैदल मार्च में, इस रोष प्रदर्शन में हिस्सा लें और जो सीईटी क्वालिफाई कराने की आप लोगों की मांग है, हम लोग आपके साथ हैं। पूर्ण रूप से इस सरकार को झुकाने का काम करेंगे और सरकार को मजबूर करेंगे कि सरकार इस पॉलिसी के अंदर बदलाव करे और सरकार सीईटी क्वालिफाई सभी अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका दे। बीच में जो सरकार है तो पीछे कांग्रेस की सब ये रही तो बैरिकेडिंग जो कर रही है, तो सीटेट के नाम से, स्टेट के नाम से, तो इसी के खिलाफ आप आंदोलन खड़ा क्यों नहीं कर पा रहे?
देखिए, कभी किसी सरकार में, मैं सिर्फ भाजपा सरकार की नहीं, जब से हरियाणा बना है किसी भी सरकार में ऐसी पॉलिसी कभी नहीं आई। अक्सर ये देखा जाता था कि राजनीतिक दल रोजगार के ऊपर सड़कों पर लड़ाई लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं, लेकिन पहली बार आपको भी शायद सुन के हैरानी हो रही होगी, एक बच्चे ने प्री एग्जाम क्लियर कर लिया। सरकार क्यों उसको मुख्य परीक्षा में बैठने से रोक रही है? आज रोजगार दिलवाने की लड़ाई नहीं है, ये हमारी बदनसीबी है कि हमें रोजगार दिलवाने की, उम्मीद दिलवाने की लड़ाई आज यहां लड़नी पड़ रही है। हम चाहते हैं कि सरकार ये बैरियर हटाए, बच्चों को परीक्षाओं में बैठने का मौका दे। मेरिट के आधार पर जब परीक्षा होगी आगे, जो विद्यार्थी मेरिट के आधार पर सेलेक्ट होगा वो भर्ती में सेलेक्ट हो जाएगा। इसमें हरियाणा सरकार को समस्या किस एंगल पे है, ये सवाल आज हम हरियाणा सरकार से पूछना चाहते हैं।